आज हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, ओवरऑल कंक्लूजन पढ़े थे चैप्टर का। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस से लेकर पार्चुरेशन तक डिस्कस किए। आज हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मीन्स क्या होगा, जो मेल होता है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। पहले सबका ओवरऑल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर पार्टिकुलर एक एक का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अभी हम लोग देखते हैं क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है, इसमें होता क्या क्या है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा, पहला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहला क्या होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम लोग डिस्कस किए थे, जो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेगा गेमेटोजेनेसिस में। तो गेमेटोजेनेसिस में डायरेक्टली कौन पार्टिसिपेट करता है, टेस्टिस। टेस्टिस ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। इन केस ऑफ फीमेल हम लोग क्या डिस्कस किए थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी। मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया टेस्टिस। एसेसरी डक्ट एंड डक्ट सिस्टम। एसेसरी डक्ट एंड डक्ट सिस्टम किसको बोलेंगे, जो ट्रांसपोर्टेशन एंड मैच्योरेशन में हेल्प करता है स्पर्म को। स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन एंड मैच्योरेशन में हेल्प करता है, उसको बोलते हैं एसेसरी डक्ट या डक्ट सिस्टम। तो डक्ट सिस्टम क्या करेगा, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन एंड मैच्योरेशन। हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, इसको बोलते हैं क्या, एसेसरी डक्ट या डक्ट सिस्टम। इसमें क्या क्या आएगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आया टेस्टिस। एसेसरी डक्ट में क्या आएगा, पहला देखते हैं। एसेसरी डक्ट में आएगा पहला रेटी टेस्टिस। रेटी टेस्टिस। सेकेंड नंबर में वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया। थर्ड नंबर में इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस आएगा। फोर्थ में क्या आ जाएगा, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। फोर्थ में क्या आ गया, वास डिफरेंस। ये सब मिलकर क्या करेगा, स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। स्पर्म का सिंथेसिस कहां हो रहा है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में स्पर्म का सिंथेसिस हो रहा है, उसको ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा टेस्टिस से लेकर यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर कर देगा। जैसे पहले टेस्टिस में सिंथेसिस हुआ, टेस्टिस के रेटी टेस्टिस से होते हुए किस में जाएगा, वासा इफ्रेंसिया में जाएगा। वासा इफ्रेंसिया से इपीडिडाइमिस में जाएगा। इपीडिडाइमिस से जाएगा फिर वास डिफरेंस में। वास डिफरेंस से आकर मिलेगा कहां, यूरेथ्रा में मिलेगा, और उसके थ्रू एक्सटर्नल मिएटस के थ्रू बाहर आ जाएगा। टेस्टिस हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डायरेक्टली इन्वॉल्व किसमें होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस में। टेस्टिस क्या करवाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस किसको बोल रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एसेसरी ग्लैंड। जैसे एसेसरी डक्ट था उसी टाइप से क्या है, एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है, सेमिनल प्लाज्मा। एसेसरी ग्लैंड में क्या आ जाएगा, एसेसरी ग्लैंड में आएगा पहला सेमनी फेरस सेमिनल वेसाइकल, सॉरी सेमिनल
सेमिनल वेसाइकल। सेकेंड नंबर में क्या आएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। थर्ड नंबर में क्या आएगा? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। इसी तीनों के सिक्रीशन को बोला जाता है क्या? इसी तीनों के सिक्रीशन को बोला जाएगा सेमिनल प्लाज्मा। अच्छा, पूरा लिख देते हैं। secretion of these glands secretion of these glands are called seminal प्लाज्मा। इसको क्या बोलेंगे? सेमिनल प्लाज्मा। हम अभी क्या बताएं? टेस्टिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और उस स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में एसेसरी डक्ट हेल्प करेगा और एसेसरी डक्ट को मीडियम प्रोवाइड करेगा। मींस जो स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन होगा वहां पे मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा? यही तीनों ग्लैंड मिलके जो सिक्रीट करता है सेमिनल प्लाज्मा, वो मीडियम प्रोवाइड करता है, उसके थ्रू स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन होगा। मींस रूट हो गया, ये रूट क्या हो गया? एसेसरी डक्ट या डक्ट सिस्टम, और उसमें मीडियम का काम कौन किया? एसेसरी ग्लैंड किया मीडियम का काम। तो ये क्या हो गया? सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड्स आर कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा। हम लोग पढ़ते हैं क्या? स्पर्म पढ़ते हैं। स्पर्म में क्या क्या आ जाएगा? सॉरी, स्पर्म नहीं, सीमेन हम लोग पढ़ते हैं। सीमेन में क्या आएगा? सीमेन में आ जाएगा, सीमेन में क्या आएगा? सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। क्या हो गया? स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। ये स्पर्म का सिंथेसिस कहां से हुआ? स्पर्म बना टेस्टिस से, सेमिनल प्लाज्मा बना एसेसरी ग्लैंड से। ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा? सीमेन। मींस क्या हुआ? जो मेल होता है वो इजैकुलेट करेगा सीमेन को। तो सीमेन में क्या क्या प्रेजेंट होगा? स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया का मतलब पता ही चल रहा है। एक्सटर्नल मतलब बाहर, आउटसाइड द बॉडी, और जेनेटेलिया मतलब जेनेटिक ऑर्गन। तो क्या लिखेंगे? ऑर्गन्स that present outside the body, outside the body, उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल जेनेटेलिया। मींस जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल जेनेटेलिया। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? इसमें दो आता है। पहला पेनिस, पेनिस, दूसरा स्क्रोटम। पहला पेनिस, दूसरा स्क्रोटम, ये दोनों क्या होगा? बॉडी के बाहर प्रेजेंट रहेगा। अब देखो, जितना अभी हम लोग पढ़े हैं
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ये सबको हम लोग अभी फिगर में देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फिगर की ओर। तो इसमें क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। पहले हम लोग क्या पढ़े थे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को पहले डिनोट कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, टेस्टिस हो गया। एसेसरी ग्लैंड को डिनोट कर लेते हैं, पहले डक्ट सिस्टम को करते हैं। तो डक्ट सिस्टम में क्या था, इसके अंदर प्रेजेंट होता है रेटी टेस्टिस, इपीडेडाइमिस। इपीडेडाइमिस तो ये हो गया, ये हो गया इपीडेडाइमिस, डिडाइमिस, इपीडेडाइमिस। और टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, वासा इफ्रेंसिया और रेटी टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो उसको डिनोट यहां नहीं कर पाएंगे, जब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस पढ़ेंगे उस टाइम पे बताएंगे कि क्या होता है रेटी टेस्टिस और वासा इफ्रेंसिया। अब देखो, जो रूट हम लोग पढ़े थे डक्ट सिस्टम का, उसमें क्या आ जाएगा, वास डिफरेंस भी आएगा। वास डिफरेंस क्या हो गया, वास डिफरेंस। तो दो पार्ट है टेस्टिस के अंदर, पहला रेटी टेस्टिस, दूसरा वासा इफ्रेंसिया। दोनों टेस्टिस के अंदर हो गया, तो उसको शो नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो इसके बाहर का जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है इपिडेडाइमिस और वास डिफरेंस, ये दो को हम लोग रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। अब ये जो बचा हुआ दो है इंटरनल स्ट्रक्चर में करेंगे। अब देखो ग्लैंड्स में चलते हैं। ग्लैंड्स में ये हो गया सेमिनल वेसाइकल, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। एक और बताए थे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। इसी का एक और नाम बताए थे कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। ये तीनों क्या हो गया, ये तीनों हो गया एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी ग्लैंड्स। ये तीनों क्या हो गया, एसेसरी ग्लैंड। अब देखो इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा, जिससे यूरिन एंड सीमेन पास आउट होगा। ये वाला पार्ट हो गया पेनिस, पेनिस। पेनिस का सबसे टर्मिनल पार्ट जो थोड़ा लार्जर पार्ट है उसको क्या बोलेंगे, ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस, ग्लांस पेनिस हो गया। ग्लांस पेनिस के ऊपर ये ग्रीन कलर से जो दिख रहा है ये स्किन होता है, इसको बोलते हैं फोर स्किन। इसको क्या बोलेंगे, फोर स्किन।
इसको बोलेंगे फोर स्किन। फोर स्किन, फोर स्किन क्या होता है? रिट्रैक्टाइल लूज फोल्ड ऑफ स्किन। फोर स्किन किसको बोल रहे हैं? रिट्रैक्टाइल लूज फोल्ड ऑफ स्किन को बोल रहे हैं क्या? फोर स्किन बोल रहे हैं। रिट्रैक्टाइल का मतलब वो आसानी से आगे और पीछे जा सकता है, इसीलिए उसको बोलते हैं रिट्रैक्टाइल, और लूज होता है इसीलिए लूज है। अब देखो ये क्या है? ये किडनी से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? किडनी से आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं? यूरेटर। और यूरेटर के थ्रू ही यूरिन आके कलेक्ट होता है कहां पे? यूरिनरी ब्लैडर में। तो इसको बोलेंगे क्या? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या हो गया? पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग सारा कुछ देख लिए फिगर में कि कौन कहां पे प्रेजेंट है। एक और चीज देखो, जो सेमिनल वेसाइकल है वो एक डक्ट से मिला हुआ है, जहां पे आके क्या मिलता है? वास डिफरेंस मिलता है। इसको बोलते हैं कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। इस डक्ट को क्या बोलेंगे? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, इसको क्या बोलेंगे? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट, जहां पे सेमिनल वेसाइकल और ये वास्ट डिफरेंस आके मिलेगा कहां पे? यूरेथ्रा में। उसको बोलते हैं क्या? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। अब इसका हम लोग पढ़ेंगे सेक्शनल व्यू। सेक्शनल व्यू पढ़ेंगे इसका। नेक्स्ट में देखते हैं सेक्शनल व्यू। सेम चीज यही है, इसको सिर्फ इस टाइप से रिप्रेजेंट किया गया है। जो वहां पे रिप्रेजेंट किए थे सेम वही रिप्रेजेंट करना है। ये क्या था? स्क्रोटम। स्क्रोटम, टेस्टिस, इपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसी को कॉपर्स ग्लैंड बोले थे। ये ब्लू वाला हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या हो गया? सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल। ये क्या है? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर।
ये वाला पार्ट क्या हो गया? पेनिस। लास्ट टर्मिनल जो लार्जर पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस हो गया। इसको क्या, इस ओपनिंग को बोलेंगे एक्सटर्नल यूरेथ्रल मियटस। एक्सटर्नल यूरेथ्रल मियटस। ये दोनों डायग्राम हम लोग देख लिए। एक सेक्शनल व्यू था, एक नॉर्मल डायग्राम था। अब देखो आगे चलते हैं, इसके आगे टेस्टिस। अब एक ऑर्गन वाइज पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। पहला ऑर्गन क्या पढ़ेंगे? टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। टेस्टिस क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स। ये कहां प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है स्क्रोटम में, आउटसाइड द बॉडी। इट प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। बॉडी में भी कहा? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। एब्डोमिनल कैविटी। इट प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। necessary for spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस ये प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। किस लिए प्रेजेंट होता है? ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाए। अब देखो the testis descend down into the scrotum into a pouch like structure, into a pouch like स्ट्रक्चर। कब होता है? 7 month ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एट 7th month of embryonic development। जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर क्यों प्रेजेंट है? इसके पीछे का रीजन
spermatogenesis require 2 to 2.5 degree centigrade lower temperature than normal body spermatogenesis require 2 to 2.5 degree centigrade lower than normal body टेम्परेचर। क्या बोल रहा है? जो बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। इसीलिए टेस्टिस कहां प्रेजेंट होता है? एब्डोमेन के बाहर प्रेजेंट होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। सॉरी, यहां पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम, पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम at 7th month of थोड़ा सा छूट गया था वहां पे, तभी क्या है? The testis descend down into a pouch-like structure called scrotum at 7 months of embryonic development। इसका मतलब क्या हुआ? टेस्टिस का फॉर्मेशन कहां हुआ है? एब्डोमेन में हुआ है, और वो कहां डिसेंड डाउन होता है? स्क्रोटम के अंदर वो आ जाता है। किस मंथ में? 7th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब देखिए, in adult male testis is oval in shape। एक एडल्ट मेल में टेस्टिस क्या होता है? ओवल इन शेप होता है। इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन में क्या होगा? लेंथ होता है 4 to 5 सेंटीमीटर, और विड्थ होता है 2 to 3 सेंटीमीटर। ये टेस्टिस के बारे में हो गया। डायमेंशन क्या है? 4 to 5 सेंटीमीटर, और विड्थ है 2 to 3 सेंटीमीटर। ओवल शेप का मतलब क्या हुआ? अंडाकार, जो इस टाइप से होता है, ओवल शेप। ये क्या हो गया? ओवल शेप हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टेस्टिस के बारे में। हम अभी क्या बताएं? टेस्टिस जो होता है वो 7 मंथ में डिसेंड डाउन होता है। मतलब 7 मंथ में वो क्या होगा? एब्डोमेन से आएगा, कहां पे? स्क्रोटम में आएगा। अब एक चीज सोचो, अगर जो वो टेस्टिस जो फॉर्म हुआ एब्डोमेन में वो डिसेंड डाउन नहीं हो पाए, ये भी तो हो सकता है।
डिसेंड डाउन नहीं हो पाए। अगर जो डिसेंड डाउन नहीं होगा तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर होगा जिसके थ्रू हम लोग डिसेंड डाउन करवाएंगे, उसको स्क्रोटम में लाएंगे। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं क्या, इफ द testis if the testis is unable to, if the testis is not, if the testis is not, एक और चीज, टेस्टिस डिसेंड डाउन होता है इंग्वेनल कैनाल के थ्रू, यहां पे शायद लिए नहीं लिखे, डिसेंड डाउन इन ए पोज लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रोटम एट 7 months ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वाया इंग्वेनल कैनाल, यहां कर दो वाया इंग्वेनल कैनाल। अब देखो, इफ टेस्टिस not, if testis does not descend down, testis does not descend down, if testis does not descend down into the scrotum, then this condition is known as, then this condition is called क्या हुआ, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्रिप्टोरैकिडिज्म। इसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोरैकिडिज्म बोलते हैं। इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं, क्रिप्टोरैकिडिज्म बोलेंगे। क्रिप्टोरैकिडिज्म। नेक्स्ट क्या देखते हैं, अगर वो नेचुरली डिसेंड डाउन नहीं हो पाया, स्क्रोटम में नहीं आ पाया, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, क्रिप्टोरैकिडिज्म बोलते हैं। और उसके लिए हम लोग सर्जिकल मेथड यूज करते हैं। सर्जिकल मेथड required for the descent of testis into the scrotum, is called orchidopexy।
ऑर्किडोपैक्सी। ये क्या हो गया? ऑर्किडोपैक्सी। मतलब जब नेचुरली वो खुद से डिसेंड डाउन नहीं होगा तो उसको सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू हम लोग डिसेंड डाउन करवाएंगे, उसी को क्या बोलते हैं? ऑर्किडोपैक्सी। अब देखो, इंग्वेनल कैनाल किसको बोलते हैं? स्क्रोटम किसको बोलते हैं? तो हम लोग एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये क्या हो गया? ये है इंग्वेनल कैनाल। इंग्वेनल कैनाल, इसी के थ्रू टेस्टिस डिसेंड डाउन, इसी रास्ते के थ्रू वो टेस्टिस कहां आता है? स्क्रोटल सैक में आता है। ये क्या हो गया? स्क्रोटम। स्क्रोटम। ये दोनों क्या हो गया? स्क्रोटल सैक। स्क्रोटल सैक। ये दोनों क्या हो गया? टेस्टिस। टेस्टिस। तो हम लोग क्या पढ़े अभी कि डिसेंड डाउन खुद से नहीं हो पाया, नेचुरली नहीं हो पाया, तो उसको क्या बोलते हैं? क्रिप्टोरैकिडिज्म बोलते हैं। और जो सर्जिकल मेथड है उसको ऑर्किडोपैक्सी बोलते हैं, जहां पे सर्जिकल प्रोसीजर के थ्रू डिसेंड करवाया जाता है किसको? टेस्टिस को। टेस्टिस किस रास्ते से आता है स्क्रोटम में? इंग्वेनल कैनाल के थ्रू आता है। आज के लिए इतना ही।